इश्क सिद्दीक, जहां दर्द भी इबादत बन गया। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे एहसास होते हैं जो लफ्जों में बयां नहीं होते, वो दिल के किसी कोने में उतर जाते हैं और रूह का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा ही एक अजीम एहसास था हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के मुकद्दस दिल में। एक ऐसा एहसास जो सिर्फ मोहब्बत नहीं, सिर्फ यकीन नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का कुल सरमाया था। मोहब्बत जो हर हद से आगे थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत का रिश्ता था। ये मोहब्बत आम न थी, ये वो इश्क था जिसमें इंसान खुद को फना कर देता है। आपकी खुशियाँ, आपकी जरूरतें और आपका वजूद, सब कुछ नबी करीम की एक मुस्कुराहट पर कुर्बान था। एक दर्द जो उनका अपना नहीं था। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ पहुंचती तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का दिल तड़प उठता। एक बार जब मक्का के जालिमों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की जुर्रत की तो आप ढाल बनकर आगे आ गए और फरमाया, क्या तुम उस शख्स को सिर्फ इसलिए तकलीफ देते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? सिद्दीक अकबर, यकीन और सच्चाई की अजीम दास्तान। मक्का की तपती हुई रेत, चारों तरफ एक सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग अपने हाथों से बनाए बुतों के आगे झुकते और उन्हीं से मुरादें मांगते, यही उनके लिए हक बन चुका था। लेकिन उसी शहर में एक दिल ऐसा भी था जो इस सब को देखकर मुतमईन, संतुष्ट नहीं था। एक रूह जो सिर्फ हकीकत को पहचानना चाहती थी। वो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। एक पाकीज़ा फितरत। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु बचपन से ही बाकी लोगों से अलग थे। उनका दिल नर्म और सोच निहायत साफ थी। जहाँ लोग झूठ और फरेब में अपना फायदा ढूंढते, वहाँ आप हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते। जहाँ लोग पत्थरों के आगे सर झुकाते, वहाँ आपका दिल गवाही देता था कि ये बेजान बुत कुछ नहीं दे सकते। आपकी फितरत शुरू से ही नूरे हक की तरफ झुकी हुई थी। वो दोस्ती जो तारीख बन गई। आपकी जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा था जो सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि कायनात का सबसे मुकद्दस रिश्ता बन गया। वो रिश्ता था सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हमेशा देखा था कि ये अजीम शख्सियत कभी झूठ नहीं बोलती। ये महज जुर्रत न थी, ये मोहब्बत की इंतहा थी। गार ए सौर का वो तारीखी लम्हा हिजरत का सफ़र था। हर तरफ मौत का पहरा और दुश्मन पीछे लगे थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार ए सौर में तशरीफ फरमा थे। दुश्मन इतने करीब आ गए कि अगर अपने कदमों की तरफ देखते तो आपको देख लेते। उस वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का दिल अपनी जान के लिए नहीं, बल्कि महबूब ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र में डूबा हुआ था। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ मत, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये सुनते ही आपके दिल में वो सुकून उतरा जिसकी कोई मिसाल नहीं। मोहब्बत का वो मुकाम और वो आंसू। रिवायतों में आता है कि उस गार में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने सुराखों को अपने कपड़ों से बंद किया ताकि कोई जहरीला जानवर नबी पाक को नुकसान न पहुंचा सके। एक सुराख रह गया तो आपने उस पर अपना पैर रख दिया। अंदर से एक जहरीले सांप ने कई बार काटा जिसमें जहर फैलने लगा, मगर आपने पैर नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि हुजूर आपके जानू गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे थे और आप नहीं चाहते थे कि आपकी हरकत से नबीजों की नींद में खलल पड़े। दर्द की शिद्दत से आपकी आंखों से आंसू निकलकर नबी करीम के रुखसारे मुबारक पर गिरे। जब हुजूर बेदार हुए और पूछा, अबू बकर क्या हुआ, तो आपने निहायत अदब से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, बस एक कीड़े ने काट लिया है। सोचिए, इतना जहर, इतनी तकलीफ, मगर लबों पर कोई शिकायत नहीं, सिर्फ इस बात का सुकून कि मेरे नबी जौन महफूज हैं। आज के लिए एक सवाल आज हम खुद से पूछें, क्या हमारे दिलों में भी ऐसा यकीन और ऐसी सच्ची मोहब्बत है? हम छोटी छोटी मुश्किलों में शिकायतें करते हैं, लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का दिल हर हाल में सब्र और वफा का पहाड़ बना रहा। रूहानी सबक, सच्ची मोहब्बत, इसमें कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ समर्पण, सरेंडर होता है। तवक्कुल, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसका दिल हर डर से आज़ाद हो जाता है। इश्क रसूल, यही वो बुनियादी ताकत है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिलाती है। वो आंसू जो गार में गिरे थे वो महज पानी नहीं थे, वो यकीन और इश्क की गवाही थे। वही एहसास आज भी मुर्दा दिलों को जिंदा करने की ताकत रखता है। सदाकत सिद्दीक, सच्चाई की वो रोशनी जो कभी मध्यम न हुई। जिंदगी हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां सच और झूठ के बीच फर्क करना आसान नहीं होता। लोग अपने फायदे के लिए सच को बदल देते हैं और रिश्ते मतलब के आगे झुक जाते हैं। लेकिन तारीख में कुछ ऐसी अजीम शख्सियतें गुजरी हैं जिनके लिए सच्चाई कोई विकल्प नहीं बल्कि उनकी मुकम्मल पहचान थी। उन्हीं में सबसे रोशन और चमकता हुआ नाम है
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। सच्चाई जो रूह का हिस्सा थी। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए सच बोलना महज एक आदत नहीं बल्कि उनके दिल की आवाज़ थी। बचपन से ही आपने कभी झूठ को अपने करीब भटकने नहीं दिया। लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करते थे क्योंकि आपकी बातों में सदाकत का नूर झलकता था। यही वजह थी कि जब आपने इस्लाम को अपनाया तो सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि सच्चाई के मुकम्मल निज़ाम को गले लगा लिया। वो लम्हा जिसने तारीख बदल दी, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम आम फरमाया तो मक्का में हर तरफ हैरत और शोर बरपा हो गया। किसी ने दलीलें मांगी, किसी ने इनकार किया, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बिना किसी हिचकिचाहट के बस इतना कहा, अगर ये बात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है तो ये मुकम्मल सच ही होगी। यकीन जो दलीलों से बुलंद था। सोचिए, न कोई सवाल, न कोई शक, बस एक कामिल यकीन। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी में हुजूर शन को कभी झूठ बोलते नहीं देखा था। आपका मानना था कि जो इंसान बंदों से झूठ नहीं बोलता वो अपने खालिक अल्लाह के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है। मिराज की गवाही, सिद्दीकियत की कसौटी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के सफर, मक्का से बैतुल मुक़द्दस और फिर आसमानों की सैर का जिक्र किया तो लोगों ने इसे नामुमकिन कहकर मजाक उड़ाया। लेकिन जब ये बात हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो आपने बिना एक पल गवाए फरमाया, अगर ये बात उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कही है तो ये सच है। यही वो लम्हा था जब आपको अस-सिद्दीक का खिताब मिला, यानी वो जो हर हक बात की फौरन तस्दीक कर दे। सच्चाई की राह में कुर्बानियाँ। सच्चाई की राह आसान नहीं होती, कभी दुनिया हंसती है तो कभी अपने साथ छोड़ देते हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस राह में अपने माल की कुर्बानी दी और अपनी जान तक जोखिम में डाली, मगर हक से एक कदम पीछे नहीं हटे। खिलाफत बेमिसाल सादगी और आजिज़ी। जब आप मुसलमानों के पहले खलीफा बने तो आपने अपने पहले खुतबे में वो तारीखी बात कही जो क़यामत तक के हुक्मरानों के लिए मिसाल है, मैं तुम में सबसे अच्छा नहीं हूँ। अगर मैं सही काम करूँ तो मेरा साथ देना, और अगर मैं भटक जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। इतनी अजीम जिम्मेदारी और इतना बड़ा मर्तबा, मगर दिल में कोई घमंड नहीं, सिर्फ खुदा का खौफ और सच्चाई की लगन। रूहानी पैगाम। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां झूठ बोलना आसान और सच बोलना मुश्किल लगता है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच कभी नहीं हारता, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। सच्चाई का दामन कभी ना छोड़ें। तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा और नबीश की सुन्नत पर यकीन ही असली कामयाबी है। पाकीज़ा दिल। अपने दिल को इतना साफ रखें कि वो हक की आवाज़ को फौरन पहचान ले। आखिरी एहसास। सच्चाई एक ऐसा नूर है जो कभी बुझता नहीं। जो इसे अपने सीने में बसा लेता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होता है। आखिरी लाइन। सच्चाई के साथ चलने वाले लोग खामोश जरूर नजर आते हैं, लेकिन उनकी वफा की गूंज सदियों तक दिलों में जिंदा रहती है। इश्क सिद्दीक। वो एक आंसू और वफा की इंतहा। कभी आपने सोचा है कि एक आंसू की क्या कीमत होती है? कभी वो दर्द का होता है, कभी खुशी का, और कभी वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का होता है। ऐसा ही एक आंसू इतिहास के सबसे पाक दिल से निकला था, एक ऐसा आंसू जो आज भी ईमान वालों के दिलों को हिला देता है। वो आंसू था सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की चश्मे मुबारक से गिरा हुआ। गार-ए-सौर का वो मुकद्दस सन्नाटा। रात गहरी थी और चारों तरफ खामोशी का आलम था। मक्का की सरजमी पीछे छूट चुकी थी और सामने हिजरत का कठिन सफर था। हर तरफ खतरा और दुश्मन हर मोड़ पर तलाश में थे। उसी सफर के दौरान एक छोटा सा गार-ए-सौर वो जगह बनी जहां कायनात की दो सबसे पाक रूहें ठहरी थीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सबसे वफादार साथी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु। एक अजीम फिक्र। गार के अंदर रसूल अल्लाह आराम फरमा रहे थे, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखों में नींद न थी। दिल में कोई निजी डर नहीं था, बल्कि एक अजीम फिक्र थी कि कहीं मेरे आका अर्जुन को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। उनकी हर धड़कन बस एक ही दुआ कर रही थी, एस्ट्रेस या अल्लाह मेरे नबी हन की हिफाजत फरमा। मोहब्बत का कठिन इम्तिहान। आपने गार के सुराखों को गौर से देखा। कोई जहरीला जानवर अंदर ना आ सके, इसलिए आपने अपने कपड़े फाड़कर हर छेद को बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन एक छोटा सा सुराख बाकी रह गया और बंद करने के लिए कपड़ा खत्म हो गया। वो लम्हा जब वजूद को भुला दिया। उस वक्त आपने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना पैर उस छेद पर रख दिया। आपने सोचा कि अगर अंदर से कोई जहरीली चीज निकलेगी तो वो पहले मुझे नुकसान पहुंचाए, मगर मेरे नबी शान तक न पहुंच सके। जहर का दर्द और सब्र का पहाड़। कुछ ही देर में एक जहरीले जानवर ने आपके पैर पर काट लिया।
जहर का दर्द धीरे धीरे जिस्म में फैलने लगा। दर्द पहले हल्का था, फिर तेज हुआ और फिर इतना असहनीय हो गया कि सहना मुमकिन न रहा। लेकिन कुर्बान जाइए उस वफा पर, आपने अपना पैर नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अरबी आपकी गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे थे और आप नहीं चाहते थे कि आपकी जरा सी हरकत से नबी सी की नींद में खलल पड़े। वो आंसू जो मोहब्बत का गवाह बना। दर्द जब हद से गुजर गया तो जुबान से उफ तक न निकली, लेकिन आंखों ने साथ छोड़ दिया। बेसाख्ता एक आंसू निकला और धीरे से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार ए मुबारक चेहरे पर जा गिरा। नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेदारी, उस आंसू की गर्मी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आपने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत देखी और पूछा, सतारा अबू बकर, क्या हुआ? वफा भरा जवाब। आपने निहायत अदब से अर्ज किया, एस्ट्रिस्क, कुछ नहीं या रसूलल्लाह, शो बस एक कीड़े ने काट लिया है। ना दर्द का शिकवा, ना अपनी कुर्बानी का जिक्र, बस ये फिक्र कि आप सलामत रहें। आज के लिए एक रूहानी पैगाम। आज हम छोटी छोटी तकलीफों पर अल्लाह से शिकायतें करते हैं, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो आंसू हमें सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत में मैं नहीं होता, वहाँ सिर्फ महबूब की रजा होती है। ईमान की रूह। जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाता है तो उसे अपनी तकलीफ महसूस होना बंद हो जाती है। वफा का मियार, वो आंसू जो गार में गिरा था, वो वफा, ईमान और अटूट मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। आखिरी एहसास, कुछ आंसू आंखों से नहीं, रूह से गिरते हैं और वही आंसू मोहब्बत की असली पहचान होते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का वो आंसू आज भी हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत जब सिद्दीकी हो तो मौत भी महबूब के कदमों में इबादत लगती है। सच्चाई, वफा और कुर्बानी की अजीम दास्तान। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही दिल अपने आप झुक जाता है, जिनकी जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए एक मिसाल बन जाती है। ऐसा ही एक मुक़द्दस नाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। एक ऐसा इंसान जिसने सच्चाई को सिर्फ पहचाना नहीं बल्कि उसे अपनी रूह और जिंदगी बना लिया। शुरुआत एक पाक दिल की कहानी। मक्का की सरजमी, जहाँ हर तरफ जहालत और बुत परस्ती का दौर था, वहाँ एक ऐसा दिल पैदा हुआ जो इन सबसे पाक था। आपका नाम अब्दुल्ला बिन अबी कहाफा था, लेकिन दुनिया आपको अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जानती है। बचपन से ही आप निहायत नेक और भरोसेमंद थे। आपकी गुफ्तगू में सिरापा सच्चाई होती थी। इस्लाम कबूल करने का वो नूरानी लम्हा। जब रसूलुल्लाह शाह ने इस्लाम का पैगाम दिया तो बहुत से लोगों ने दलीलें मांगी, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने बिना किसी सवाल और बिना किसी शक के तुरंत लब्बैक कहा। आपने फरमाया, अगर ये बात मेरे नबीचे ने कही है तो ये बिल्कुल सच है। सिद्दीक का बुलंद मुकाम। आपकी इसी बेसाख्ता सच्चाई की वजह से आपको वो खिताब मिला जो हमेशा के लिए आपकी पहचान बन गया, अस-सिद्दीक, यानी वो जो हर हक बात की बिना झिझक तस्दीक करे। ये सिर्फ एक नाम नहीं, आपके कामिल ईमान की पहचान थी। मोहब्बत जो हर हद से आगे थी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की सबसे बड़ी पहचान नबी करीम से उनकी बेपनाह मोहब्बत थी। जब भी हुजूर बॉन को कोई तकलीफ पहुंचती तो आपका दिल तड़प उठता। आप हर मोड़ पर खुद को ढाल बना लेते ताकि हर दर्द पहले आपको छुए और आका महफूज रहें। बेमिसाल कुर्बानी। एक दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह खुदा में माल का सवाल किया तो हर कोई हिस्सा लाया, मगर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का सारा सामान उठा लाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो आपने निहायत आजिज़ी से अर्ज किया, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काफ़ी हैं। हिजरत और गारे सौर का वाक़या। मक्का से मदीना के हिजरत भरे सफ़र में आप साए की तरह नबी हक के साथ रहे। गारे सौर में जब एक जहरीले जानवर ने आपके पैर पर काट लिया तो आपने पैर नहीं हटाया, क्योंकि नबी आपकी गोद में आराम फरमा रहे थे। आपकी आंखों से निकला एक आंसू जब हुजूर शाह के चेहरे पर गिरा और आपकी आंख खुली तो वफा का वो मंजर देखकर ज़माना दंग रह गया। खिलाफत, जिम्मेदारी और सादगी। नबी पाक इनके पर्दा फरमाने के बाद जब उम्मत को संभालने की बारी आई तो आपने पहले खलीफा के तौर पर कमान संभाली। अपनी अजीम हुकूमत के बावजूद आपकी सादगी का आलम ये था कि आप खुद अपने हाथों से काम करते और हर फैसले में इंसाफ की मिसाल कायम करते। आपने फरमाया था, अगर मैं सही राह पर चलूं तो मेरी पैरवी करना, और अगर भटक जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। रूहानी पैगाम। आपकी पूरी जिंदगी हमें 3 बड़े सबक सिखाती है। 1. सच्चाई, हक के रास्ते पर कभी समझौता न करना। 2. तवक्कुल, अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखना।
3 इश्क रसूल, नबी की मोहब्बत को अपनी रूह की खुराक बना लेना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु वो शख्सियत हैं जिन्होंने मोहब्बत को अपनी ताकत और कुर्बानी को अपनी ज़िंदगी बना लिया। आखिरी एहसास, सच्चे लोग कभी मरते नहीं, उनकी मिसालें और उनकी वफा के किस्से सदियों तक दिलों को जिंदा रखते हैं। कभी आपने महसूस किया है वो दर्द जो आपका अपना नहीं होता, लेकिन फिर भी दिल को ऐसे चीर देता है जैसे वो सीधे आपकी रूह तक पहुंच गया हो? ऐसा दर्द हर किसी को महसूस नहीं होता। ये सिर्फ उसी दिल में उतरता है जिसमें सच्ची मोहब्बत और खालिस वफा होती है, जिसमें मैं मिट जाता है और सिर्फ महबूब बाकी रह जाता है। और यही बेमिसाल जज्बा हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की मुबारक जिंदगी में देखते हैं। मोहब्बत का वो मुकाम जहाँ खुद की खबर नहीं रहती। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं थी, ये वो रिश्ता था जो कायनात के हर रिश्ते से बुलंद था। नबी करीम से ऐसी मोहब्बत जिसमें इंसान अपना आराम, अपनी खुशियाँ और अपनी तकलीफ सब कुछ भूल जाता है। आपके दिल में बस एक ही लगन रहती थी, मेरे आका को कोई तकलीफ न पहुंचने पाए। मक्का की गलियों में एक दर्द भरी सुबह। मक्का की गलियों में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हर मोमिन के दिल को हिला दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह का पैगाम सुना रहे थे और उन्हें सच्चाई की तरफ बुला रहे थे, लेकिन जालिमों को ये हक बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने गुस्से में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। वो मंजर जो रूह को तड़पा दे। मक्का के मुशरिकीन नबी पाक के साथ बदतमीजी कर रहे थे, कोई उन्हें धक्का दे रहा था तो कोई खींच रहा था। ये सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप फरमाते थे अल्लाह एक है। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की बेताबी, जब ये खबर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो आपका दिल कांप उठा। यह चोट हुजूर फन को लग रही थी, मगर दर्द हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु महसूस कर रहे थे। आपको ऐसा लगा जैसे हर वार सीधे आपके दिल पर हो रहा हो। वफा का वो तारीखी फैसला। आप दीवानों की तरह दौड़ते हुए उस मज़मे भीड़ के बीच पहुंचे। आपने अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को नबी पाक शिंग के लिए ढाल बना लिया। आपने हर बार अपने जिस्म पर सहा ताकि महबूब खुदा से महफूज रहें। वो आवाज़ जो आज भी गूंजती है, उस वक्त जालिमों के बीच खड़े होकर आपने जो लफ्ज़ कहे, वो आज भी तारीख के पन्नों पर रोशन है। क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है? जुल्म का सैलाब और सब्र का पहाड़। जालिमों ने आपकी आवाज़ सुनने के बजाय अपना सारा गुस्सा आप पर निकाल दिया। आपको इतना मारा गया कि आपका चेहरा मुबारक लहूलुहान हो गया और पहचानना मुश्किल हो गया। खून जमीन पर गिर रहा था, मगर आपकी जुबान पर सिर्फ एक ही फिक्र थी, क्या मेरे आका खैरियत से हैं? होश आया तो पहला सवाल, जब आप जख्मों की ताब न लाकर बेहोश हो गए और फिर जब होश आया तो घर वाले और चाहने वाले पास थे। आपकी हालत निहायत नाजुक थी, लेकिन जुबान खुलते ही जो पहला सवाल निकला उसने वफा की नई मिसाल कायम कर दी। मेरे रसूल कैसे हैं? मोहब्बत का असली मफहूम, अर्थ यही होता है सच्चा इश्क, जहाँ किसी और का दर्द आपका अपना बन जाए, जहाँ आप खुद लहूलुहान हो मगर फिक्र महबूब की सलामती की हो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का ये दर्द हमें सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत में मैं की कोई जगह नहीं होती। रूहानी पैगाम, खुद को फना करना। मोहब्बत जब गहरी होती है तो इंसान अपनी पहचान मिटाकर महबूब के रंग में रंग जाता है। अटूट वफा, ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि हक की राह में तकलीफें तो आती हैं, मगर वफादार कभी पीछे नहीं हटते। ईमान की रूह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही ईमान की असल बुनियाद है। आखिरी एहसास, वो दर्द जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सहा, वो उनकी रूह का हिस्सा बन गया। आज सिद्दीक़ अकबर, जहालत के अंधेरे में एक रोशन दिल। मक्का की वो सरजमी, तपती हुई रेत और गर्म हवाओं के थपेड़े, चारों तरफ एक ऐसा माहौल जहां लोग अपनी मनमानी राहों पर चल रहे थे। काबा के इर्द गिर्द सैकड़ों बुत खड़े थे, जिनके आगे लोग सर झुकाते और अपनी मुरादें मांगते। यही उनकी जिंदगी का कुल सरमाया बन चुका था। लेकिन इसी मक्का में और इसी माहौल के दरमियान एक दिल ऐसा भी था जो इन सब से जुदा था। एक ऐसा दिल जो हकीकत की तलाश में था, जो झूठ से बेजार था और जो हर उस चीज से कोसों दूर रहता था जिसमें कोई खोट हो। वो मुकद्दस दिल था सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का। एक मुनफरद अलग पहचान। बचपन से ही हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का मिजाज आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जहाँ लोग झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा करते, वहाँ आप सच्चाई को मजबूती से थामे रहते। जहाँ लोग धोखेबाजी को हुनर समझते, वहाँ आप भरोसे की मिसाल कायम करते। आपकी गुफ्तगू में सदाकत थी, चेहरे पर रूहानी सुकून और दिल में एक अजीब सी पाकीज़गी। लोग आपको देखते तो बेसाख्ता कह उठते, ये इंसान कभी गलत नहीं हो सकता।
दिल की सफाई सबसे बड़ी मीरास। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास सिर्फ माल व दौलत ही नहीं थी, बल्कि आपके पास एक साफ सुथरा दिल था, जो सबसे बड़ी दौलत है। आप किसी से बुग़्ज़ नफरत नहीं रखते थे और न ही किसी के खिलाफ बुरा सोचते थे। अगर कोई गलती करता तो दरगुजर फरमाते और कोई सवाली आता तो उसे खाली हाथ न लौटाते। वो बेमिसाल दोस्ती जो तकदीर बन गई। आपकी ज़िंदगी में एक रिश्ता ऐसा था जो कायनात के हर रिश्ते से अजीम था। वो रिश्ता था सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा शौं के साथ रफ़ाक़त दोस्ती का। ये दोस्ती महज दुनियावी न थी, ये रूहों का मिलन था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मुशाहिदा किया था कि नबी करीम कभी झूठ नहीं बोलते, आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, आप कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। यही वजह थी कि आपका दिल आका शन की तरफ खिंचता चला गया। अल अमीन, सच्चाई का परस्तार। दुनिया हुजूर हैं को अल अमीन, सबसे अमानतदार के लक़ब से पुकारती थी और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु इस सच्चाई के सबसे करीबी चश्मदीद गवाह थे। आपने देखा था कि कैसे लोग अपनी कीमती अमानतें हुजूर इनके पास महफूज रखते थे। हक की जुस्तजू और दिल की पुकार। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल हमेशा नूरे हक की तरफ माइल रहता था। आपको बुत परस्ती से कभी लगाव न रहा। आपकी अक्ल कहती थी, क्या ये बेजान पत्थर हमारी हास्ते पूरी कर सकते हैं? और आपका दिल जवाब देता था, नहीं, हकीकत कुछ और ही है। एक सच्चे दिल की बेचैनी। जब इंसान का दिल पाकीज़ा होता है तो वो बातिल झूठ के साथ चैन नहीं पा सकता। आपके दिल में भी एक बेचैनी थी, एक जुस्तजू थी कि सही रास्ता कौन सा है। रूहानी पैगाम। यह दास्तान हमें सिखाती है कि 1. साफ नीयत। अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला खुद हिदायत के रास्ते खोल देता है। 2. सच्चाई की ताकत। जो इंसान खुद सच्चा होता है उसे हक को पहचानने में देर नहीं लगती। 3. सोहबत का असर। नेक लोगों की सोहबत इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देती है। मक्का की उस सरजमी पर जहां हर तरफ जहालत का अंधेरा था, वहां एक ऐसा दिल धड़क रहा था जो नूर का मुंतज़िर था, और बहुत जल्द वही दिल पूरी दुनिया के लिए हिदायत की एक अजीम रोशनी बनने वाला था। आखिरी एहसास। सच्चाई की तलाश में निकला हुआ दिल आखिरकार खुद सदाकत का मीनार बन जाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी इस बात की सबसे बड़ी दलील है। कभी किसी का हक नहीं मारती और कभी किसी पर जुल्म नहीं करती। लोग उन्हें अल अमीन, सबसे भरोसेमंद कहते थे, और आप इस सच्चाई के सबसे बड़े गवाह थे। वो लम्हा जिसने मंजर बदल दिया। फिर इतिहास का सबसे अहम पल आया। नबी करीम शौ ने ऐलान फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मक्का में हलचल मच गई। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने इनकार किया, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने न कोई दलील मांगी, न कोई सवाल किया, बस दिल से कहा, अगर ये बात आपने कही है तो ये सच ही होगी। यकीन की बेमिसाल मिसाल। ये जवाब देने वाले हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु थे। आपने न कोई चमत्कार मांगा, न कोई सबूत। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी में हुजूर शौं के किरदार को साफ देखा था। आपका मानना था कि जो इंसान कभी बंदों से झूठ नहीं बोलता, वो अल्लाह के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है। सिद्दीक का खिताब। इसी बेमिसाल यकीन की वजह से आपको वो नाम मिला जो हमेशा के लिए आपकी पहचान बन गया, अस-सिद्दीक, यानी सच्चाई की बिना शर्त तस्दीक करने वाला। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उनके ईमान की गहराई का सबूत था। विरोध का सामना और मजबूत ईमान। जब मक्का के लोगों ने इस्लाम का विरोध किया और आपको बहकाने की कोशिश की, तो आपका जवाब साफ था, मैंने उन्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा, तो मैं कैसे इनकार कर दूं। आपका ईमान किसी तर्क पर नहीं, बल्कि सच्चाई की मुकम्मल पहचान पर खड़ा था। मिराज का इम्तिहान। जब नबी पाक ने मिराज आसमानों के सफ़र का जिक्र किया, तो लोगों ने मजाक उड़ाते हुए आपके पास आकर कहा, क्या अब भी तुम यकीन करोगे? आपने फरमाया, अगर ये बात मेरे नबियों ने कही है तो ये बिल्कुल सच है। यही वो मुकाम था जहां आपका दिल सच्चाई के समंदर में पूरी तरह डूब चुका था। रूहानी सबक। ये वाकया हमें सिखाता है, सच्चाई की पहचान, हक को पहचानने के लिए आँखों की नहीं, एक साफ और सच्चे दिल की जरूरत होती है। भरोसा। जब इंसान सही हो तो दुनिया चाहे जो कहे, आपका यकीन नहीं डगमगाना चाहिए। ईमान का मियार। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का ईमान हमें सिखाता है कि मोहब्बत में शक की गुंजाइश नहीं होती। आखिरी पैगाम। सच्चाई को पहचानने के लिए दलीलों की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चा दिल चाहिए जो हक की आवाज़ पर